के बारे में बात करेंगे। रीमन डीमन रिएक्शन जो है किस तरह से सिंगल स्टेप में लिखी जा सकती है और डबल स्टेप में यानी 2 मार्क्स के लिए किस तरह से जो तो राइट की जा सकती है। उसी तरह से हम इसके मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए उसका जो इंटरनल पार्ट होता है जिसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं उसको समझना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे सिंगल स्टेप रीमन डीमन रिएक्शन किस तरह से राइट किया जाता है। शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेंगे फिनॉल, ठीक है। फिनॉल लेने के बाद हम इसके अंदर में मिला लेते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, उसके बाद CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसको हम फिनॉल बोलते हैं बच्चों। इसका और एक कॉमन नेम याद रखो, कार्बोलिक एसिड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ NaOH या CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। ये एक एनेस्थीसिया है। आपको मालूम होगा कि पहले सर्जरी के लिए डॉक्टर जो है तो क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, लेकिन इसके बहुत सारे क्लिनिकल दूसरे डिफेक्ट या इफेक्ट होते हैं बॉडी के, इसलिए उसको तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन किस तरह से आगे प्रोसीड करेगी। तो फिनॉल यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन NaOH और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस ऑफ रिएक्ट करता है। ये CHCl3 है, ये हमारे को देगा प्रोडक्ट, ठीक है। CHO, यहाँ एल्डिहाइड आ गया है, यहाँ पे OH, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं इसका जो नाम है वो है सैलिसिल एल्डिहाइड। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये सिंगल स्टेप में हम जो है तो सैलिसिल एल्डिहाइड जो है तो फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक मार्क के लिए अगर बोर्ड में आ जाए तो किस तरह से राइट किया जाए, तो इस तरह से। उसके बाद हम NCERT के रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। चलो ठीक है, जल्दी से चलते हैं कि भाई NCERT के अंदर में उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। चलो शुरू करेंगे। यहाँ पे हमको फिर से फिनॉल ले लेना है। ये हमने फिनॉल ले लिया बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से लिखा हुआ है, किसी पे जो तो सवाल आते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल। यहाँ पर जो है NaOH एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा एक्वियस सॉल्यूशन की प्रेजेंस ऑफ में, ऐसा NCERT दिया हुआ है। तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, OH नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये एसिडिक प्रोटॉन है तो यहाँ से निकल जाएगा प्लस फॉर्म की शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों मिक्स होकर वाटर फॉर्म कर लेंगे और ये बना देंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं ये O, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ Na, ये प्लस फॉर्म, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो, ये अमल करेगा, रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से CHCl3 क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। यहाँ पर CHCl2, यहाँ पे O, Na पे Na प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया बच्चों। और इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट याद रखो बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंटरमीडिएट है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2 मोल ऑफ NaOH ऐड करेंगे बच्चों, जैसे NCERT में दिया हुआ है वैसे। यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, ये O Na, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ये
जो 2Cl2 ये रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे 2H चले जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा आपका CHO, इस तरह से लिया हुआ है NCERT में, ठीक है। उसके बाद हालांकि यहाँ पे एक स्टेप और होता है कि पहले ये 2Cl के लिए यानी यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ एक कोई आएगा, फिर वहां से वहाँ स्टेबल बनाकर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे, ठीक है। वो मैकेनिज्म में वो पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या हुआ कि इसका एसिडिफिकेशन किया जाएगा। जैसे आप एसिडिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर आप एसिडिफिकेशन के लिए डाइल्यूट HCl का भी यूज कर सकते हो। चलो मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा OH और माइनस NaCl, यहाँ से निकल NaCl और ये Na और यहाँ पे चला जाएगा प्रोटॉन, तो ये वाला जो H है और ये माइनस है, तो इस तरह से। और यहाँ पे आपके पास CHO, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? चलो इसको राइट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, फटाक से नोट कर लो बार-बार। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉपी पे एक एक स्टेप को राइट कीजिए, ओके। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको? ओके, क्लियर। चलो तो स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो है फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है बच्चों। यहाँ देख लीजिए, ये मैंने ले लिया है फेनॉल, मैं लिख लूं इसको यहाँ पे इस तरह से, तो ये है हमारा फेनॉल। अब फेनॉल क्या करेगा, ये एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेस NaOH या KOH की प्रेजेंस ऑफ में रिएक्ट करेगा फेनॉल से। ये बेसिक और ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे पहले ये आयोडाइड हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक होगा Na+ और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे OH क्या करेगा, हाइड्रोक्सी आयन, यहाँ पे इधर फेनॉल में ये H को क्या करेगा, कैच करेगा। ये कैसे होगा, क्योंकि ये फेनॉल में H जो है ये ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है, इस वजह से कि ये इजीली हाइड्रोजन क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर दूं, यहाँ जो बॉन्ड है और ये H है, अगर H यहाँ H+ के फॉर्म में रिमूव होना चाहता है क्योंकि एसिडिक है, इसलिए ये फेनॉल क्या करेगा, फेनॉक्सी आयन बनाएगा और H को रिमूव कर देगा, H को रिमूव कर देगा और ये बन जाएगा हमारा फेनॉक्सी आयन। यानी यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बना देंगे बेंजीन। उसके बाद इसके ऊपर में O, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा, प्लस ये चला जाएगा H+ के फॉर्म में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और ये बना देंगे H2O, यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हमारा पहला स्टेप था, हमने यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनाया है, फेनॉक्साइड आयन। उसके बाद स्टेप 2 में चलते बच्चों, स्टेप 2 और ये लास्ट स्टेप है हमारा, लेकिन ये काफी ज्यादा लेंदी है, लॉन्ग है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल करके यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए इसको सिंपल किया है, थोड़ा रिड्यूस किया है। चलो तो कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ हमारा पहले स्टेप है फेनॉक्साइड, दूसरे में हमारे पास क्या था, जो बेस के साथ था क्लोरोफॉर्म। हम क्लोरोफॉर्म को ले लेके इस तरह से मैं इसको राइट कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसको याद रखो किस तरह से राइट करना है, C बॉन्ड H, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है बच्चों। क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये कहाँ था, जब फेनॉल का फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हमने देखा था, वहां पे एज ए इंटरमीडिएट रिएजेंट के तौर पे यहाँ पे हमने उसको यूज किया था। तो हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप पे चूज किया, अभी हम इसमें बचा हुआ जो है सेकंड स्टेप का, उसमें क्लोरोफॉर्म था, तो हमने क्लोरोफॉर्म को सेकंड स्टेप में बता दिया। तो भाई किस तरह से क्लोरोफॉर्म आगे प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म हमने ले लिया
क्लोरोफॉर्म में क्या होगा बच्चों कि यहाँ से भी जो मेन एक्शन है, रोल है, वो भी यहाँ पे एक्वियस एनिमेज का ही है। यहाँ पे भी एक्वियस एनिमेज फिर से यहाँ पर क्या करेगा, मेन रोल प्ले करेगा। फिर से ये ब्रेक हो जाएंगे, ये OH निगेटिव, ये Na+ में, यहाँ से OH निगेटिव बाहर आ जाएगा हाइड्रोक्सी फॉर्म में, यहाँ से फिर एक एसिडिक प्रोटॉन निकल जाएगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये H इधर आ जाएगा, तो ये प्लस की फॉर्म में यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ये मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। क्या बचा बच्चों, Cl Cl Cl, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो इसको यहाँ बता देता मैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों। क्यों माइनस आया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज है कार्बन, इसको फॉर्मल चार्ज बोले। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 4 से ज्यादा आ गए, है ना। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ 5 आ गए, इसलिए फॉर्मल चार्ज फॉर्म हो गया, तो यानी 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि भाई यहाँ से H चला गया, तो अब ये जो हमारी स्पीसी फॉर्म हुई है, इसमें जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ये क्या करेंगे, ये एक बेहतर लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ पे एक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन के लेकर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैकेनिज्म में इंटरनली ये देखा गया है कि क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाता है, -Cl फॉर्म के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी ये और ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बचे हुए क्या है स्पीसी, Cl Cl, यहाँ बॉन्ड बच्चों, यहाँ C, यहाँ पे जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयर जोड़ी बच्चों, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक स्पीसी फॉर्म होती है जिसको हम डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, याद रखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे, 2 4 और ये 2 6, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि रिमेनिंग इस स्पीसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसलिए हम इस स्पीसी को क्या बोल सकते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर ये रोल कर रहा है, जो स्पीसी है इसी वजह से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल रहे हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाला जो है इसको हम स्पीसी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चों कि जो Z की वैल्यू होती है, वो Z की वैल्यू यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे होता है बॉन्ड पेयर, जहां बॉन्ड बना हुआ है उसके लिए हम बॉन्ड पेयर यूज करते हैं। कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूं बॉन्ड पेयर, प्लस यहाँ पे लोन पेयर है क्या, हाँ, तो यहाँ पे एक पेयर लोन पेयर, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ लोन पेयर, मैं यहाँ शो करता हूँ बच्चों उसको, Z = बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इससे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हम ये क्यों बता रहे हैं, Z से हमको मालूम हुआ कि ये जो स्पीसी है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोले, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस पे सवाल आने की चांसेस है, ठीक है, पूछे जाते हैं जेईई में, नीट में, तो हमको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये स्पीसी का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ से निकलेगा, तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3। तो 3Z की अगर वैल्यू है तो हमने देखा है कि यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों वो sp2 होगा। कैसे होगा, sp2। तो ये एक्स्ट्रा चीजें थी जो हमने यहाँ पे देखे, तो हमको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये जो स्पीसी फॉर्म हुआ है ये डाइक्लोरोकार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और जो हमारी फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट आया है सोडियम फेनोऑक्साइड, वो करेगा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि भाई जो फेनॉल होता है, फेनॉल ये आर्थो प्यारा है ना, डायरेक्टिव सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, आर्थो और प्यारा, इनके अंदर में जो कार्बेनियन एज ए न्यूक्लियोफाइल जो पोजीशन होगी जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से,
तो वो या तो आर्थो पोजीशन होगी या फिर प्यारा। लेकिन यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन पे भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी जो है तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो रेजोनेंस के लिए वो नीचे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, और फिर यहाँ रेजोनेंस होगी और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो जहां ज्यादा बढ़ेगी वहां जो है अट्रैक्शन इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा किया जाता, ज्यादा अट्रैक्ट किया जाता। ठीक है, तो ये रीजन है। तो यहाँ नहीं अटैच होगा, बल्कि एक तो वो आर्थो पोजीशन पे हो सकता है या फिर प्यारा पे। कौन अटैच हो सकता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन, वो यहाँ पर एक्शन कर सकता है आर्थो पे या फिर प्यारा पे। रीजन ये भी हो सकता है यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन वाली जो स्पीसी होती है कार्बनियन के फॉर्म में, है ना, अगर मैं आपको उसको बता दूं कि भाई किस ये होगी या नहीं होगी, तो मैं ये बोल दूं शॉर्ट में कि कार्बन निगेटिव स्पीसीज मोर स्टेबल देन और निगेटिव स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आगे फ्यूचर में आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम में आएगा। इसको याद रखो कि ये बिल्कुल ही एकदम अस्टेबिलिटी को शो करता है ना, इसलिए ये अपने आप पे ये चाहेगा नहीं कि भाई मेरे पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो, तो वो कोशिश करेगा कि मेरा निगेटिव चार्ज जो है तो वो पॉजिटिव में डाइवर्ट हो जाए या वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। इसलिए यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन कभी भी एक्ट नहीं करेगा, हालांकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना नीचे की तरफ पुश करेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम का मतलब होता है बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन नीचे शेयर करेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से ये जो एरोमेटिसिटी है बेंडिंग की वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ ये हमारा सिंगल स्टेट था, पहले आइडेंटिटी हम इसको छोड़ लेते हैं, हमारे पास डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म हो चुका है। हम इसको आगे लेके जाते हैं। अभी डाइक्लोरोकार्बन फेनॉक्साइड आयन पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे प्लस हमारा क्या है, CCl2 स्पीसी है हमारी, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन क्या करेगी, यहाँ पर हमला करेगी, लेकिन एक हमने अभी देखा है कि भाई यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ नहीं करी, बल्कि एक तो यहाँ कर सकती है यहाँ, इस वजह से कि फेनॉल जो है ये आर्थो प्यारा है ना डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये मार्क कर लो बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफॉर्म जो है तो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होती रहेगी, हर कार्बन कार्बोनियन आयन में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन फेनॉल में ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि वो आर्थो प्यारा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस तरह से आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाते हैं। इसलिए कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो है इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ जो है तो फॉर्म हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट कर लूं बच्चों, इस तरह से ये हो गया डबल बॉन्ड O, है ना, इसने इसको इलेक्ट्रॉन नीचे दिया कि माइनस चार्ज जैसे के वैसे, यहाँ की एरोमेटिसिटी टूट जाएगी, यहाँ का बॉन्ड बाहर निकल गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर ये अटैक हो जाएगा, अटैक होने की वजह से ये बना देगा C, और ये हमारा Cl और ये हमारा Cl।
अब यहाँ का जो चार्ज है बच्चों, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये वाला चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो गया अटैक, ऑर्थो पोजीशन पे डाइक्लोरोकार्बन ने अटैक किया। अब यहाँ पे ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक प्रोटॉन भी होगा, हर कार्बन पे एक एक H लगा होता है, H यानी हाइड्रोजन सब पे होगा, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। अब भाई यहाँ तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है फेनॉक्साइड आयन की, तो वापस क्या होगा कि यहाँ पर ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में, क्योंकि ये एसिडिक फॉर्म में है ना, बेंजीन के अंदर में का हर कार्बन पे होता है, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस वजह से देगा कि भाई जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है वो वापस उसको क्या कर देगा, उसकी एरोमेटिक शो कर देगा, उसको स्टेबल बना देगा। ठीक है, तो ये वापस यहाँ से ये H इसको इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे, कार्बन के कार्बन पे। कहाँ पे शिफ्ट होगा बच्चों, कार्बन है ना, यहाँ के कार्बन का H इधर डाइक्लोरोकार्बन के कार्बन पे शिफ्ट हो गया, इधर से इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर शिफ्ट होने के बाद वो क्या क्या शो कर रहा है, हम इसको यहाँ बना लेते बच्चों। अब यहाँ देख लो, उसके बाद यहाँ देख लो, अब यहाँ पे देख लो, अभी जैसे इसने जो है तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसने वापस, क्योंकि इसने पहले नीचे दिया था तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड थे वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अटैच है C, उसके बाद H, उसके बाद यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, तो ये हमारा एक और इंटरमीडिएट यहाँ फॉर्म हो। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है 2 मोल ऑफ NaOH के सॉल्यूशन को मिला लेंगे। तो 2 मोल ऑफ NaOH मिलाने के बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलेंगे, ये स्टेप उठा रहा हूँ मैं, यहाँ राइट कर रहा हूँ। अब यहाँ देख लो कि यहाँ पे आपका जो O है, O निगेटिव एज है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे CH, उसके बाद यहाँ पे OH, OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेवलप हो गया। अब हुआ है ऐसा कि यहाँ पे जो क्लोरीन क्लोरीन है वो यहाँ से 2Na और ये 2Cl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे उसको बता दूं 2NaCl यहाँ पे हमारे पास रिमूव है, तो यहाँ पे कौन शिफ्ट हो गया बच्चों, OH, और यहाँ पे भी OH, Cl निकल गया। ठीक है, इस तरह। अब इस इंटरमीडिएट में कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। अगर कोई कार्बन को किसी भी कंपाउंड अगर OH अटैच हो जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही वीक और स्टेबल फील करता है, इसलिए वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि वो जल्द से जल्द इससे क्या करे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से छुटकारा हो। तो इसलिए वो क्या करता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा देता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ -H2O काय में कन्वर्ट हो गया बच्चों। बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे O निगेटिव एसिड, यहाँ पे हमारा ग्रुप फॉर्म हो गया, ये CH था और वो O बचा, ये हमारे पास CH और एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो गया है। इसके बाद हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे बच्चों। ठीक है, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन कराएंगे बच्चों। ठीक है, इसका एक अल्टरनेट यूज है एसिडिफिकेशन का, हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखो। यहाँ आमतौर पे जनरल इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ Na भी लेकर हम कर सकते हैं स्टेप को, लेकिन हमने यहाँ पे Na को शो नहीं किया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ एसिडिफिकेशन होगा, तो यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन फिर से जो है इसका एसिडिटी बढ़ाने को डोनेट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ से H ऐड किया जा रहा है
वापिस ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, OH और यहाँ पे CHO। तो ये बन गया हमारा बच्चों सैलिसिल अल्डिहाइड बच्चों, ठीक है, सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ओवरऑल मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। स्टेप फर्स्ट में हमने देखा था सोडियम फेनॉक्साइड आयन फॉर्म हुआ था बच्चों। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर में हमने देखा कि भाई यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं, अगेन AQ यानी एक्वियस NaOH यूज होता है, फिर यहाँ से OH और यहाँ पे एसिडिक H मिलकर वाटर बनाता है, फिर वो कार्बन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है एक इंटरफेरेंट। यहाँ से क्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, गुड है ना, रिलीजिंग ग्रुप है या लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से वो लिव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म हो जाता है, इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, sp2 हेब्रिडाइज होता है, ठीक है। इसके सेट की वैल्यू 3 होती है, हमने देखा है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि डाइक्लोरोकार्बिन जो स्टेज फर्स्ट का हमारा सोडियम फेनॉक्साइड आयन था मैग्नीशियम का, उस सोडियम फेनॉक्साइड आयन के साथ अटैक करता है। यहाँ पे देखो ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन है, यहाँ पर O निगेटिव और ये बेंजीन रिंग है हमारी, यहाँ पे कार्बन ने अटैक किया। वो क्यों करता है यहाँ या यहाँ, हमारे पास 2 ही पोजीशन है, यहाँ तो नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं अंदर, ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे अपनी इनकी खुद की जो है कहानी चल रही है अंदर, अपनी खुद की जो है तो यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है, ठीक है। ये अपनी दुनिया में जो है तो मगन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा। रेजोनेंस के अंदर में 2 ही पोजीशन ऐसे होंगे कार्बन की बेंजीन में, या तो वो आर्थो और दूसरा पैरा। तो आर्थो पे कार्बोनियन आयन फॉर्म होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, हम उसको लेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में, क्योंकि ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म रीमन टीमन, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। क्या है, नोट कर लो, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों कि हमने देखा था कि जैसे ही इसने एक्ट किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, उसके बाद ये रेजोनेंस शुरू हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये न्यूक्लियोफाइल बना, इसने आके यहाँ हमला कर लिया, इसका चार्ज कार्बन पर डेवलप हो गया, इसकी एरोमेटिसिटी हो गई डिस्टर्ब, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया था। उसके बाद हमने बोला था कि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, लेकिन हर कार्बन पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने के बाद ये H+ ने क्या किया, ये अपने आप को कुर्बान कर देता है बच्चों। ये H+ क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। डेड इस वजह से हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेंजीन के इस कार्बन को दे देगा ताकि उसकी एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी वापस उसको मिले, उसका हक उसको मिले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसने दे दिया और H+ के फॉर्म में वो इस कार्बन में शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये CH फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl है बच्चों। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये, तो उसमें 2 मोल ऑफ NH को मिलाया, -2 NaCl यहाँ से निकल गया बच्चों। फिर यहाँ पे H, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि किसी भी कार्बन पे अगर 2H आए तो वो अपने आप को बहुत वीक अनस्टेबल फील करते हैं, इसलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास अल्डिहाइड फॉर्म हो गया। बाद में हमने इसका एसिडिफिकेशन कराया और सैलिसिल अल्डिहाइड फॉर्म हो गया। इस तरह से ये ओवरऑल मैकेनिज्म है जो हमको पूरी तरह से अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है। इसको लिख कर देखिए, इसे याद कीजिए। इसमें किसी भी स्टेप पे जेईई में या नीट में आपको सवाल आ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों पे बारीकी से ध्यान रखें। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है बच्चों, लेकिन ये सब चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त ज्यादा दीजिए, ताकि हम कोई भी चीज को बेहतर और सही राइट एंगल से
उसको अंडरस्टूड कर सके। ठीक है, ओके। अब इसमें कोई चीज हमारी नहीं बची हुई है। हाँ, एक चीज ये है कि भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नीचे देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नीचे डोनेट कर रहा है, इस वजह से रेजोनेंस शुरू हो रहा है करके और को और प्यारा जो है अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बता रहा है, तब यहाँ पे जाके जुड़ रहा है। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो डिफरेंस है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो मैं आपको बता दूं कि मेजर कौन सा रहेगा और माइनर कौन सा रहेगा। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे OH कॉमन रहेगा बच्चों, यहाँ कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ उसको ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड O और ये H। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक है ना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या करता है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और ये जो है बच्चों C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये वाला जो है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा जो है तो प्यारा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और ये हमारा क्या है बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये तो ये माइनर बनेगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है दोनों के बीच में, OH और एल्डिहाइड के बीच में सॉल्यूशन की फॉर्म में ये दोनों एक पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे, इनमें पोलैरिटी आएगी, तो उसी को हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट जल्दी करेंगे, इसलिए जो हमने देखा था बीच में, ये जो हमारी स्पीसी थी Cl, ये स्पीसी क्या करेगी, यहाँ पर जो है तो जल्दी से अट्रैक्ट होगी, वो ऑर्थो पोजीशन पे जल्दी से अट्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जो है तो वो है ना इंक्रीज होती है। इस वजह से वो इस कार्बन को अपने तरफ इजीली अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर रेजोनेंस में पैरा पोजीशन पे भी ये ग्रुप अट्रैक्ट होगा, ये वाला है ना। इसलिए यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है ना, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, इसमें होता है, इसलिए जो है ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जबकि इसके अंदर में जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत है? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि यहाँ पे एक चीज हमको गौर करनी है कि यहाँ पर जो इफेक्ट है वो +m इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहे हैं रेजोनेंस के लिए, इसलिए ये +m शो करेगा। तो ये दोनों में +m इफेक्ट कॉमन होगा, सेम होगा। नोट कर लो बच्चों, दोनों में मेसोमेरिक इफेक्ट सेम होगा। इलेक्ट्रॉन को पुश करने का जो काम है वो दोनों में सिमिलर होगा। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में सेम होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर में उसको पार्टिसिपेट कराएंगे, ये उनका है। लेकिन +r रेजोनेंस +r इफेक्ट वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड में इंक्रीज होगा अभी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे हम अगर पैरा की बात करें तो यहाँ पे +r इफेक्ट +m यहाँ पे भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लेकिन +r इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज
विथ डिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीज विथ डिस्टेंस, ये नोट कर लो बच्चों। यहां पे क्या होगा कि यहां आप देख रहे हैं कि पोजीशन जो है कार्बन की वो पैरा पे आ गई। पहले R2 पे थी तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे M इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे R प्लस R फिगर है दोनों पे डिक्रीज विथ डिस्टेंस। यहाँ पे देखो आप ये एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ चला गया, कार्बन यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो गया। तो इसलिए ये डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों के ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से इसको देखा और जो है तो समझने की कोशिश की होगी। आप इसी तरह से आगे की नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, ये भी आने वाला वीडियो भी नेम रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। और इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बेस्ट है बच्चों।